नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित होगा, आज भाद्रपद शुक्ल दशमी की तिथि है। एक बहुत ही पवित्र दिन है। आज वीर तेजाजी महाराज जो हमारे एक लोक देवता हैं, उनका बलिदान दिवस है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक आपको पता है बाबा रामदेव का मेला चलता है, और आज के दिन ही बाबा रामदेव के मेले में काफ़ी भीड़ एकत्रित होती है वहाँ पर रामदेवरा में। ठीक, इसके अलावा आज एक बहुत अच्छी घटना तो बुरी थी, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी हुई एक घटना घटी थी राजस्थान के लिए और पूरे विश्व लेवल पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, आपको ध्यान हो। खेजड़ली बलिदान दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही 28 अगस्त 1730 ईस्वी के दिन आपको ध्यान हो तो जो खेजड़ली गांव पड़ता है हमारे, ठीक है ना, उस खेजड़ली गांव के अंदर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने पर्यावरण को बचाने के लिए खेजड़ी से लिपटकर अपने प्राणों को क्या दिया था, बलिदान दिया था। पर्यावरण प्रेम का इससे अच्छा और इससे बड़ा उदाहरण शायद ही इतिहास में कहीं देखने को मिलता हो। ठीक है, और बाबा रामदेव जिन्होंने समानता को बढ़ावा दिया, जिन्होंने जातिवाद और छुआछूत को सिरे से नकार दिया, वो खुद राजपूत थे, तंवर वंशी राजपूत थे। उसके बावजूद उन्होंने समाज में सांप्रदायिक सद्भावना का वो मानक स्थापित किया था जो आज भी प्रासंगिक है, और आज भारत की जो दशा है उस पर बिल्कुल सटीक उनके जो सिद्धांत थे वो बैठते हैं। तो बाबा रामदेव को भी हम नमन करते हैं। अमृता देवी बिश्नोई जो हमारे लिए माता तुल्य है, पर्यावरण को जिन्होंने बचाया था और पर्यावरण प्रेम का संदेश दिया था, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और वीर तेजाजी महाराज जिन्होंने गौ रक्षा के लिए और अपनी वचनबद्धता के लिए प्राणों का त्याग किया था, उनको भी आज हम याद करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमारे लिए गोल स्टडी के लिए एक खुशखबरी का अवसर ये भी है, और आप सबको भी जानकर हर्ष होगा कि हमारी गोल स्टडी टीम के जो 2 सदस्य थे, एक तो दुष्यंत जी राठौड़, उनका LDC में सिलेक्शन हुआ है, और उसके अलावा आदरणीय राकेश जी भादू सर, अभी कल ही जो ज्योग्राफी का लेक्चरर का रिजल्ट आया है, RPSC लेक्चरर का, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इन दोनों सर को भी बधाई का पात्र हैं वो। और इसके अलावा अब हम आगे आज जो कल्चर का टॉपिक जो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, वीर तेजाजी की कहानी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है वीर तेजाजी महाराज। वीर तेजाजी महाराज, ठीक है। तो दोस्तों मेन उद्देश्य तो तेजाजी की जीवनी आपने सबने सुन रखी होती है, लेकिन फिर भी तेजाजी के जन्म से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो शायद हर किसी को पता नहीं होता। और तेजाजी के जीवन में जो जो घटनाएं घटी, आज इस वीडियो के अंदर हम उन सब का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि तेजाजी की जो शिक्षाएं हैं वो आज के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक है। तो देखो, आसान सी बात है माघ शुक्ल चतुर्दशी की। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, और तिथि थी चतुर्दशी, यानी माघ शुक्ल 14। देखो एक चीज जो हर बच्चा गलती करता है, आज जो भाद्रपद शुक्ल दशमी की तिथि है, आज तेजाजी का जन्म दिवस नहीं है, आज तेजाजी का बलिदान दिवस है। आज तेजाजी जो है उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान रखना, भादवे के शुक्ल पक्ष की दशमी जो है वो तेजाजी का जन्म दिवस ना होके बलिदान दिवस है। तेजाजी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, और इस समय जो विक्रम संवत था वो था 1131। विक्रम संवत कितना था? 1131। 1074 ईस्वी की बात है। 1074 के अंदर अगर आप 57 को जोड़ेंगे तो 1131 आएगा। ठीक है, अब सुनिएगा दोस्तों मेरी बात। तेजाजी की कहानी कैसे स्टार्ट होती है। तेजाजी के जो पिता थे, उन पिताजी का नाम था ताहड़ जी। पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। ठीक, धोलिया गोत्र था इनका। जाटों में गोत्र होता है धोलिया। धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट, धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट थे तेजाजी। ध्यान रखना इस गोत्र को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि धोलिया गोत्र के थे तेजाजी, और कौन से जाट थे? नागवंशीय जाट थे। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। और गौर से ध्यान रखना, माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन तेजाजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जो तेजाजी की माता है उनका नाम था राजकुंवरी। क्या नाम था? राजकुंवरी। अब तेजाजी की कहानी स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों, अब गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। तेजाजी की जो पत्नी है उनका नाम क्या था? पेमल। क्या नाम था? पेमल। ठीक है, ये जो पेमल है हमारे अजमेर जिले में गांव पड़ता है पनहेर।
पनहेर के रायचंद्र जी की पुत्री थी। पनहेर के रायचंद्र जी की क्या थी? ये पुत्री थी। कौन? पेमल जी। और किसकी पत्नी थी? तेजा जी की पत्नी थी। तेजा जी की माता कौन थी? राजकुमारी। तेजा जी के पिता कौन थे? ताहड़ जी। तेजा जी का जन्म कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। और कौन से गोत्र के थे? धोलिया गोत्र के, और नागवंशीय जाट परिवार से ये थे। अब दोस्तों तेजा जी की कहानी सुनो, गौर से सुनिएगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कहानी को। तेजा जी जो थे उनका नाम तेजा नाम रखा, इसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब तेजा जी का जन्म हुआ, जन्म से ही तेजा जी का जो चेहरा था उस पर एक अद्भुत तेज था। उनके चेहरे से चमक बिखर रही थी। तो उनके अद्भुत तेज को देखते हुए उनका नाम, तेज के कारण क्या नाम रख दिया? तेजा। तो इस प्रकार तेजा जी का नाम जो है अद्भुत आभा के कारण, चमक के कारण क्या नाम पड़ गया? तेजा जी। अब तेजा जी 9 महीने के हुए। तो देखो अपने राजस्थान में बाल विवाह तब भी चलता था और आज भी चलता है। तेजा जी का केवल 9 माह की उम्र में, जब वो केवल 9 महीने के थे, उसी टाइम पर उनका बाल विवाह हो गया। अब तेजा जी का जब बाल विवाह हुआ था उनकी उम्र थी 9 महीने, और जो पेमल जी थी इनकी उम्र थी केवल 6 महीने। दोनों इतने छोटे बालक बालिका थे कि इनको ध्यान ही नहीं था कि हमारा क्या हो रहा है? विवाह हो रहा है। तो तेजा जी का और पेमल का विवाह बहुत ही बाल्यावस्था में हो गया था। कहते हैं पुष्कर के घाट के यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो तेजा जी का अब क्या हो गया? बाल विवाह। कहते हैं आगे चल करके तेजा जी की जो पत्नी थी पेमल, इनके जो मामा जी थे उनमें और तेजा जी के पिता में किसी बात को लेकर अनबन हो गई। गौर से सुनिएगा दोस्तों, तेजा जी के जो मामा ससुर थे या पेमल के जो मामा जी थे, उनके और तेजा जी के पिता के बीच में कुछ अनबन हो गई थी। इस कारण पनेर के और खन्नाल के बीच के संबंध बिगड़ गए थे। अब ये खन्नाल क्या है? तेजा जी का जन्म स्थान है। तेजा जी का जन्म स्थान क्या है? खरनाल। खन्नाल के लाल कहलाते हैं तेजा जी, जन्म स्थान है खन्नाल। खन्नाल कहाँ पड़ता है? नागौर में। तो सुनिएगा, पनेर के और खन्नाल के बीच के संबंध बिगड़ चुके थे किसी बात को लेकर के। अब तेजा जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तेजा जी बड़े होते गए। तेजा जी को पता ही नहीं था कि मेरा विवाह हो गया है। ठीक है, और पेमल भी भूल चुकी थी कि मेरा क्या हो चुका है? बाल विवाह हो चुका है। अब देखो तेजा जी जाट थे। हम सब जानते हैं राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, और उसके अलावा जाट जो जाति है वो एक कृषि करने वाली जाति है। कैसी जाति है? कृषि। जाट जो कौम है उसका संबंध किससे है? एग्रीकल्चर से। किसान जाति है जाट, हार्ड वर्क के लिए जानी जाती है। ठीक, तो तेजा जी जो है एक बार खेतों में गए हुए थे। तेजा जी अपने खेतों के अंदर काम कर रहे थे। अब दोपहर का समय हो चुका था। तेजा जी की पत्नी जो है पेमल, अब सीधी सी बात है इनके संबंध बिगड़े हुए ही थे एक प्रकार से, क्योंकि पनेर और खन्नाल के संबंध बिगड़ गए थे। तो तेजा जी की पत्नी जो है पेमल वो पीहर में ही थी। तेजा जी को पता तक नहीं था कि मेरा विवाह हो रखा है। तेजा जी खेतों पे काम कर रहे थे, दोपहर का समय हो चुका था। कहते हैं तेजा जी की भाभी रोज खाना लेकर के आया करती थी तेजा जी के लिए। तो तेजा जी की भाभी जो है उस दिन, जिस दिन तेजा जी खेत में काम कर रहे थे, उस दिन खाना लाने में थोड़ा देर हो गई थी। तो काफी समय बीत चुका था। तेजा जी का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। तो तेजा जी ने अपनी भाभी को आते ही कहा कि क्या आप इतनी लेट खाना लेकर के आए हो? सुबह से काम कर रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ मैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है ना, कि आप अब जाके खाना लेकर के आए हो। कहते हैं तेजा जी ने उस खाने को वहीं पर पशु पक्षियों को खाने के लिए डाल दिया था। अब उनकी भाभी भी थोड़ी तेज थी स्वभाव से। उनको लगा कि यार देवर मेरे ऊपर ऐसे कैसे आरोप लगा रहा है कि आप खाना टाइम पर नहीं लाए। तो पुरानी भाभियां वैसे भी तेज हुआ करती थी, ताने मारे दिया करती थी। तो जो तेजा जी की भाभी थी उन्होंने तेजा जी पर ताना मारा कि खुद की लुगाई तो उठे पियर बेटी है और मने कहवे। ठीक है ना, यानी सीधी सी बात है कि खुद की तेरी जो पत्नी है पेमल है वो तो पीहर में है और तू मेरे को ज्ञान दे रहा है। ठीक है ना, तो तेजा जी को तब पता लगा कि यार मैं तो शादीशुदा हूं। फिर तेजा जी को पूरी घटना बताई उनकी भाभी ने कि तेरा ऐसा बाल विवाह हुआ था। ठीक है ना, और ये स्थिति है, आपके जो पेमल है पत्नी, उनके मामा जी और आपके पिताजी के बीच में लड़ाई हो रही है, इस कारण अनबन है। अब तेजा जी को पूरी घटना समझ आ चुकी थी। तेजा जी को समझ में आ गया था कि मेरा क्या हो चुका, विवाह हो चुका है। तो अब तेजा जी फटाफट घर गए और घर जाकर के अपनी माताजी से कही कि माताजी क्या ये बात सच है जो मैंने भाभी के मुंह से सुनी है? क्या बिल्कुल सच है? तो कहते हैं तेजा जी ने भाभी के उल्हाने से, भाभी के ताने से क्रोधित होकर के अपनी पत्नी को लेने के लिए, पेमल को लेने के लिए, जो उनकी घोड़ी है, बताओ दोस्तों तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। एक लीलन एक्सप्रेस भी चलती है, ट्रेन बीकानेर से जयपुर तक चलती है। ठीक है ना, तो तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। तो कहते हैं तेजा जी जो है लीलन पर बैठ करके
वहां से रवाना हो रहे थे। कहां से? अपने घर से। किसके लिए? अपने ससुराल के लिए। किसको लेने जाने के लिए? पेमल को लेने जाने के लिए। कहां जा रहे थे? पनेर जा रहे थे। लेकिन सुनो दोस्तों, अपने आपको पता ही होगा, आज भी आप जब घर से बाहर जाते हैं कहीं पर किसी विशेष काम के लिए, तो अपने माता पिता जो होते हैं अपने ग्रह गोचर देखते हैं कि यार ग्रहों की दशा क्या चल रही है, दिशा शूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राहु काल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो तेजा जी की जो माता है उन्होंने ज्योतिषियों से टाइम निकलवाया और पता करवाया कि जो तेजा अपने ससुराल जा रहा है क्या ये टाइम उचित है क्या। तो भादवे का महीना चल रहा था, ठीक है। तो भादवे का महीना चल रहा था, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, तेजा जी की माता को बताया कि भादवे का महीना जो है तेजा के लिए आखिरी महीना है, तेजा के लिए ये महीना खराब है और तेजा के साथ इस महीने में बहुत ही क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है। अब तेजा जी को उनकी माता ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन तेजा जी बिल्कुल क्रोध में थे। लीलन को उन्होंने एड़ लगाई और बहुत तेजी से वो अपने ससुराल की तरफ रवाना हो रहे थे। अब जब तेजा जी अपने ससुराल की तरफ रवाना हो रहे थे तो संध्या का समय हो चुका था। गोधूली वेला जानते होंगे दोस्तों आप, गोधूली वेला वो होती है जब गाय चर करके आती है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर तेजा जी जो है ससुराल पहुंचे। अब जब तेजा जी ससुराल पहुंचे तो गोधूली वेला के टाइम पर गाय चर के आ चुकी थी, अंधेरा सा हो रहा था और उस समय पर तेजा जी की जो सासू थी वो गाय को दूह रही थी। अब जब वो गाय को दूह रही थी तो हुआ ये, अचानक लीलन तेजी से आ रही थी, बहुत तेजी से आवाज आ रही थी और लीलन ने जो गेट था, फाटक था, उसको तेजी से टकराया। अब जब लीलन ने फाटक को तेजी से टकराया तो ऐसी स्थिति के अंदर जो गाय थी वो चमक गई थी। अब गाय चमक गई तो गाय जो दूध दूह रही थी उनकी सासू जी, किनकी? तेजा जी की। तो गाय ने तेजा जी की सासू को क्या कर दिया? लात मार दिया, ठीक है ना। तो अब वो सासू थी, उनको गुस्सा आया कि यार ये ऐसा कौन आया आवाज करता हुआ जिसके कारण गाय क्या हो गई? चमक गई और मेरे को क्या मार दिया? लात मार दिया। तो संध्या का समय था, तेजा जी की सासू के मुंह से एक लाइन निकली, ओ कौन है? इन्हें काड़ो नाग खाई लो, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा यार ये कौन है, इसने मेरे को डिस्टर्ब किया, इसके कारण गाय चमक गई, इस आदमी को काला नाग खाएगा। अब उसको ये नहीं पता था कि ये तेजा जी हैं और ये मेरे दामाद हैं, ठीक है ना। और अंधेरे में उनको दिखा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि पेमल जो थी वो पास में ही खड़ी थी। पेमल को पता तो था ही कहानियों से कि मेरी भी शादी हो चुकी है और ये मेरे पति हैं। तो पेमल ने एक ही बात बोली अपनी मम्मी से कि ये तो पावना है था का, ठीक है ना, ये तो वह है, ठीक है ना। कौन? पति देव, ठीक है ना। अब तेजा जी को गुस्सा आ चुका था। तेजा जी को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनका वहां पर अपने घर पर भी अपमान हुआ था भाभी के द्वारा, और जब वो ससुराल आए तो ऐसी स्थिति में ससुराल में भी जैसे गेट में एंट्री मार रहे थे उनके स्वागत की बजाय उनका अपमान किया उनकी सासू ने, ठीक है ना। और उनकी सासू ने तो डायलॉग और मार दिया था कि ये कौन है, इसको काला नाग खाएगा। तेजा जी ने लीलन को उल्टा मोड़ा और वापस अपने घर की तरफ क्या हो गए? रवाना हो गए। रात्रि का समय स्टार्ट हो चुका था। पेमल ने किसी प्रकार से अपनी एक सहेली जिसको लाछा गुजरी कहते हैं उसके पास मैसेज भिजवाया, उसके पास संदेश भिजवाया कि तेरे जो जीजाजी हैं, ठीक है ना, वो कहाँ जा रहे हैं? गुस्से में घर जा रहे हैं। रात का समय है, बुरा समय होता है, ठीक है ना, भादवे का महीना चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक काम करना, रात को तू अपने वहीं पर उनको आश्रय दे देना। कहते हैं लाछा गुजरी ने बहुत विनय पूर्वक उनसे आग्रह किया तेजा जी से, और तेजा जी लाछा गुजरी के वहां पर रुके। उसी रात को पास में मेर नाम का जो गांव पड़ता था वहां के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायों पर अटैक कर दिया था और लाछा गुजरी की जो गायें थी उन गायों को चोर करके वो मीणा ले गए। अब जब वो मीणा गायों को चोर करके ले गए तो तेजा जी को पता लगा, लाछा गुजरी ने बताया कि गायों को चोरी करके कौन ले गए हैं? मीणा ले गए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब तेजा जी जो हैं गायों को बचाने के लिए रवाना हुए लीलन को लेकर के। अब तेजा जी जब गायों को बचाने के लिए लीलन को लेकर के रवाना हुए तो उस समय पर रास्ते में उनको एक अग्नि प्रज्वलित होती हुई दिखाई दी और उस अग्नि में एक बहुत बड़ा नाग जो है जलने के लिए जा रहा था। अब तेजा जी दयालु पुरुष थे, वीर पुरुष थे, उन्होंने क्या किया, उस नाग को भाले से थोड़ा साइड में किया। अब वो जो नाग था जो आग में जलने जा रहा था वो क्रोधित हो उठा और उसने तेजा जी से बोला कि तूने मेरे को मरने से कैसे रोक लिया? मेरा साथी मेरे से बिछुड़ चुका है और वो साथी अग्नि के अंदर जल के मर रहा है, ठीक है ना। अब मैं भी उसके साथ अपने प्राणों को त्याग करना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हुआ ये कि तेजा जी पर सांप क्रोधित हो गया कि मैं तो अब तेरे को डसूंगा, तूने मेरे को मरने से कैसे रोक लिया। दोस्तों आप जानते होंगे सांप का स्वभाव वैसे भी डसने का होता है और बहुत क्रोधित स्वभाव होता है। तो सांप अब तेजा जी को डसने के लिए तैयार था, लेकिन तेजा जी ने एक बात कही, ठीक है ना, कि मैं गायों को बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं वचनबद्ध हूं,
मैं अपने वचन का पालन करने के लिए जा रहा हूं और गायों को लेकर के सुरक्षित मैं वापस लाछा गुजरी के पास पहुंचाऊंगा। उसके बाद आप मेरे को काट लेना, मैं आपको वचन देता हूं, मैं एक बार फिर से गायों को बचाने के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। लेकिन सांप ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं? तेजाजी ने कहा बिल्कुल मैं वचन दे रहा हूं, मैं वचन के लिए जाना चाहता हूं। ठीक है, हम धोलिया गोत्र के हैं, ठीक है ना। तो सांप ने कहा चलो ठीक है, तू जा गाय को बचा करके आ, उसके बाद मैं तुझे ढसूंगा। अब तेजाजी ने क्या किया, सारी गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध किया और मेर के मीणाओं से लड़ते हुए तेजाजी बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और तेजाजी लहूलुहान हो चुके थे। तेजाजी के पूरे शरीर का कोई भी ऐसा भाग नहीं था जिस पर घाव नहीं हो। अब तेजाजी सांप के पास से गुजर रहे थे। सांप ने कही कि हाँ तेजा, अब मैं तुम्हें डस लेता हूं, अपने वचन को पूरा करो। लेकिन तेजाजी को लाछा गुजरी से पता चला कि अभी एक केरला जो छोटा सा था, काना केरला था, वो केरला अभी भी बचा हुआ है। केरला समझ रहे हो, गाय का बछड़ा, ठीक है ना। तो अब उस गाय के बछड़े को बचाने के लिए वापस तेजाजी गए और तेजाजी उस गाय के बछड़े को सुरक्षित लाछा गुजरी तक पहुंचाया और उसके बाद उन्होंने सर्पराज से कही कि अब आप मुझे ढस करके अपना जो प्रण है उसको पूरा कीजिए। सांपों का जो वो राजा था, नागराज था, वो बहुत ही प्रसन्न हुआ कि यार इन जैसा वचनबद्ध और सत्यवादी मैंने आज तक नहीं देखा और इतना वीर पुरुष नहीं देखा जो गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल करके गया था और अपने वचन के पालन के लिए अपने प्राणों को त्याग करने में भी नहीं हिचकता है। और फिर उस सर्पराज ने तेजाजी की जीभ पर ढस लिया था और कहते हैं कि सेदरिया नामक जो स्थान है ब्यावर में, उस जगह पर तेजाजी को उस सर्पराज ने ढसा था। और सुरसुरा जो किशनगढ़ में पड़ता है अपने अजमेर जिले में, वहां पर तेजाजी का निर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। लीलन उनका समाचार जो उनके घर तक लेकर के गई थी। तो दोस्तों तेजाजी की ये कहानी मैंने आपको बताई है, लेकिन तेजाजी से जुड़े हुए सारे सवाल भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले बोर्ड पर जो मैंने ये चीज लिखी है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब एक और चीज मैं आपको लिखा देता हूं जो अभी मैंने बोली थी कि तेजाजी जो थे उनको सेदरिया ब्यावर के यहां सर्प ने जीवा पर डसा। सुरसुरा किशनगढ़ में तेजाजी की मृत्यु हुई। कहां पर हुई दोस्तों मृत्यु? सुरसुरा किशनगढ़ में तेजाजी की मृत्यु हुई, ठीक है। खंडाल उनका जन्म स्थान था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब सुनो दोस्तों, जिस दिन तेजाजी की मृत्यु हुई थी वो आज ही का दिन है। हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि इस दिन हमारे जो एक महान लोक देवता थे उनका निधन हुआ था, उन्होंने बलिदान दिया था। लेकिन आज वो जन जन में पूजनीय भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन तेजाजी का निर्वाण हुआ था, इस दिन तेजाजी का बलिदान दिवस है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1160, ठीक है दोस्तों, विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन तेजाजी का बलिदान, तेजाजी ने गोरक्षा वे वचनबद्धता के लिए बलिदान दिया, वचनबद्धता के लिए बलिदान दिया। तो सुनना दोस्तों, और देखो दोस्तों कितनी गजब की बात है, आज 28 अगस्त है, मतलब विक्रम संवत 1160, यानी सीधी सी बात बोलूं तो 1103 ईस्वी, 57 साल पहले, है ना। 1160 से 57 साल पहले ईस्वी कितना होगा? 1103। विक्रम संवत 1160 जब था, उस दिन जब भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का निधन हुआ था, कहते हैं उस दिन 28 अगस्त थी। कितनी अगस्त थी? 28 अगस्त। और आज भी देखो कितना दुर्लभ संयोग है कि इतने वर्षों बाद आज भी 28 अगस्त ही है और आज भी भाद्रपद शुक्ल दशमी ही है। यानी 28 अगस्त ऐसे तारीखों के हिसाब से देखा जाए तो इस दिन तेजाजी का बलिदान हुआ था। बाकी भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि जो पूछेंगे, तेजाजी का बलिदान दिवस विक्रम संवत 1160 के अंदर तेजाजी ने गोरक्षा व वचनबद्धता के लिए क्या दिया था? बलिदान दिया था। लिख लिया होगा दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट ले लो भले आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो तेजाजी के कुछ उपनाम देख लेते हैं। देखो तेजाजी का उपनाम, सांपों के देवता, ठीक, क्योंकि जब वो नागराज जिसने तेजाजी को जीभ पर डसा था, उसने तेजाजी को वचनबद्धता से प्रभावित होकर के तेजाजी को एक वरदान दिया था और वरदान में कहा था
कि जब भी किसी को भी सर्पदंश होगा, कोई भी सांप किसी को डसेगा, आपके नाम की तांती बांधने से, आपके नाम लेने से, आपके पुजारी के द्वारा, आपके भोपे के द्वारा जो भी व्यक्ति इलाज कराएगा उसको सर्पदंश से राहत मिलेगी और उसका जो है इलाज आसानी से संभव हो पाएगा। तो इनको सांपों के देवता भी कहते हैं। गायों को इन्होंने मुक्ति दिलाई थी मीणाओं से, तो इनको गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं, गायों के मुक्तिदाता। और दोस्तों जिस नाग को इन्होंने बचाने का प्रयास किया था उसका नाम था बालू नाग, तो इनको काला बाला के देवता भी कहते हैं। किसके देवता? काला बाला के देवता। धोलिया गोत्र के थे तो इनको धोलिया वीर भी कहते हैं। कौन से वीर कहते हैं? धोलिया वीर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। कौन से देवता? कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी हम किसको कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। दोस्तों ये नाम बहुत आसान से, सांपों के देवता तेजा जी जनरली हम जानते हैं। गायों को इन्होंने मुक्ति दिलाई थी तो गायों के मुक्तिदाता कहलाते हैं। काला बाला के देवता भी काम का है सवाल। धोलिया गोत्र के थे तो धोलिया वीर भी इनको कहते हैं। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, मैंने अभी अभी एक बात बोली थी, जाट जो जाति होती है उसका संबंध किससे होता है? कृषि से या एग्रीकल्चर से। जाट एक किसान जाति है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किसानों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो सुनिएगा दोस्तों, तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता हैं। और इसी कारण एक सवाल आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तेजा टेर या तेजा गीत, आपने खूब नाम सुना होगा अपने नागौर जिलों के अंदर। और तेजा जी से जुड़े हुए जो स्थान है, जहां पर उनके थान है, वहां पर रात्रि के समय तेजा गायन भी होता है। ठीक है। और तेजा टेर या तेजा गीत क्या चीज है? तो सुनना, किसान द्वारा खेत में हल जोतते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तेजा गीत गाया जाता है। तेजा गीत एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, एक प्रेरक सॉन्ग है, किसानों को प्रेरित करता है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, तेजा टेर या तेजा गीत क्या है? किसान द्वारा खेत में हल जोतते समय गाया जाने वाला गीत। कौन सा गीत है? तेजा गीत है। सीधी सी बात है, तेजा गीत जो है किसानों का प्रेरक गीत है। और किसान द्वारा खेत में हल जोतते समय कौन सा गीत गाया जाता है? सवाल आया हुआ है, तेजा गीत। जबकि सुनो दोस्तों, किसान द्वारा खेत में हल जोतते समय हल पर 9 गांठ की राखड़ी बांधी जाती है और उस राखड़ी को हम क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी बोलते हैं। किसान द्वारा खेत में हल जोतते समय 9 गांठ की एक धागा बांधा जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? तेजा राखड़ी, सॉरी गोगा राखड़ी। और जबकि तेजा गीत क्या है? किसान द्वारा खेत में हल जोतते समय गाए जाने वाला गीत क्या कहलाएगा? तेजा गीत कहलाएगा। इतनी बात होगी दोस्तों। ठीक है। अब सुनो, अपने राजस्थान में रात्रि के समय, जहां पर नागौर जिले के अंदर विशेषकर तेजा गायन भी होता है, अब बहुत अच्छा सा गीत होता है, एक लंबी सी टेर दी जाती है। ठीक है ना। उसके कुछ बोल इस प्रकार से भी होते हैं कि नागौरी थे अवतारी, लीलनरा थे असवारी हो। ठीक है ना। ऐसे कुछ लाइनें होती है। तो तेजा गीत गायन किया जाता है, रात्रि के समय भी होता है और किसान द्वारा खेत में हल जोतते समय भी ये गीत गाया जाता है। तेजा जी के उपनाम मैंने आपको बता दिए और इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। और अब देखो दोस्तों एक और बात, तो तेजा गीत के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है ना। अब सुनना, इतना हो गया। तेजा जी ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने सर्पदंश के इलाज के लिए आयुर्वेद पर बल दिया। ध्यान रखना, वे लोक देवता कौन से जिन्होंने सर्पदंश के इलाज के लिए आयुर्वेद पर बल दिया? तेजा जी ने। तेजा जी ऐसे लोक देवता हैं, ऐसे लोक देवता जिन्होंने सर्पदंश के उपचार के लिए आयुर्वेद पर बल दिया। किस पर बल दिया दोस्तों? आयुर्वेद पर। यानी तेजा जी ने सर्पदंश के इलाज के लिए क्या बताया? आयुर्वेद। इसके अलावा सुनो दोस्तों, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, भावता नाम का गांव पड़ता है हमारे अजमेर जिले का। ठीक है ना। तो ये जो भावता है, इस भावता में गोमूत्र से, ध्यान रखना, गाय का जो मूत्र है, देखो वैसे भी तेजा जी की भी आस्था थी पूरी गायों के ऊपर। गायों को बचाने के लिए ही और वचनबद्धता के पालन के लिए ही वो जाने जाते हैं, तभी उनको सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज हम कहते हैं। तो भावता अजमेर में गोमूत्र से सर्प दंश की चिकित्सा की जाती है। ठीक है। भावता अजमेर में गोमूत्र से किसकी चिकित्सा होती है? सर्पदंश की चिकित्सा होती है। ये बात भी ध्यान पड़ गई। एक और सवाल काम का है कि बांसी दुगारी बूंदी,
ये सवाल आ रहा है आजकल। देखो अजमेर और नागौर में तो हर गांव-गांव में आपको तेजा जी के स्थान देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि पूरे राजस्थान के कोने-कोने में तेजा जी जो हैं लोकप्रिय हैं। आउट ऑफ राजस्थान से भी तेजा जी के जो भक्त हैं दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन पेपर में आजकल सवाल आने लगा है कि निम्न में से तेजा जी की कर्मस्थली रही है। अब आपको 2-3 स्थान अजमेर जिले के या नागौर जिले के दे देंगे और एक स्थान यह आएगा, और उसमें आप क्या करते हैं कि यही सोचते हैं अपन तो कि यहाँ के यार तेजा जी की जो स्थली होगी, सीधी सी बात है, कर्मस्थली वो या तो अजमेर की होगी या नागौर की होगी। लेकिन बांसी दुगारी बूंदी जो है, इसका सवाल थोड़ा ध्यान रखना। बांसी दुगारी बूंदी तेजा जी की कर्मस्थली रहा है। देखो यहाँ पर पक्षियों का अभ्यारण्य भी है बांसी दुगारी, एक पर्यटन स्थल है राजस्थान का, बूंदी जिले में पड़ता है। तो बांसी दुगारी बूंदी जो है तेजा जी की कर्मस्थली रहा है। और आपको पता है अपने राजस्थान में एक जनजाति पाई जाती है 12 जिले के अंदर, बताओ कौन सी होगी? सहरिया जनजाति। जानते हैं राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति, सबसे बैकवर्ड कह सकते हैं उसको हम, जो आज भी पुराने सिद्धांतों पर है। तो राज्य की सबसे आदिम जनजाति कौन सी है, या एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी? सहरिया। और सहरिया भी जो है तेजा जी को अपना क्या मानते हैं? आराध्य मानते हैं। तो सवाल इंपॉर्टेंट है जनजाति वाले टॉपिक से कि सहरिया जनजाति तेजा जी को आराध्य मानती है। सहरिया जनजाति जो है तेजा जी को आराध्य मानती है। ठीक है। और सुनो दोस्तों, तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है, एक सवाल ये भी आता है तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ध्यान रखना, आप फोटो में भले ही उनके हाथ में भाला देखते होंगे, लेकिन आरपीएससी ने जब एक बार इस सवाल का जब पूछा था तो उनका सही आंसर ये माना था कि तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है तलवार लिए हुए अश्वारोही योद्धा। तलवार लिए हुए अश्वारोही योद्धा जिनको जीप पर कौन डस रहा है? सांप डस रहा है। तो दोस्तों सहरिया जनजाति तेजा जी को क्या मानेगी? आराध्य मानेगी। प्रतीक चिन्ह तेजा जी का क्या माना जाता है? तलवार लिए हुए अश्वारोही योद्धा। और सर्पदंश के उपचार के लिए आयुर्वेद पर बल देने वाले देवता कौन से थे? तेजा जी थे। भावता अजमेर में गौमूत्र से क्या की जाती है? चिकित्सा की जाती है। किसकी? सर्पदंश की। और बांसी दुगारी बूंदी भी जो है तेजा जी की कर्मस्थली रहा है। एक सवाल पेपर में यह पूछा जाता है, वीर तेजा पशु मेला कहाँ भरता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वीर तेजा पशु मेला ये लगता है देखो पर्वतसर नागौर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर तेजा पशु मेला कहाँ पर लगेगा? पर्वतसर नागौर में लगेगा। ध्यान रहेगी दोस्तों ये बात आपको। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने तेजा जी के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करी। अब देखो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये है दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो प्राचीन जो पुराने लोक देवता हुए हैं, देखो लोक देवता जो हैं उन्होंने कोई विशेष चमत्कार के साथ जन्म नहीं लिया था। लोक देवता उन्हें कहते हैं जिन्होंने सामान्य परिस्थिति में सामान्य परिवार के अंदर सामान्य रूप से क्या लिया है? जन्म लिया। लेकिन बाद में उन्होंने इतने महान काम किए कि आज आप और मैं उनको पूज रहे हैं और उनके ऊपर वीडियो भी बना रहा हूं मैं। ठीक है। तो अब सुनना, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे लोक देवता हैं उनकी जीवनी से कुछ शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। हमें वचनबद्धता का पालन करना चाहिए, हमें सत्यवादी होना चाहिए, हमें हमारे कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। तेजा जी जो हैं उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। तो मुझे विश्वास है कि हम लोक देवताओं की जीवनियों से कुछ संदेश ग्रहण करेंगे और उन्होंने जो संदेश दिया उसको हम दूसरों तक भी फैलाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।